आज का विषय है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का दूसरा काव्यांश। पहले काव्यांश का भावार्थ मैं बता चुका हूँ और आज काव्यांश दूसरा है जिसे आप ध्यान से सुनेंगे तो मैं पूर्ण विश्वास है आपको समझ में अवश्य आएगा। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का क्षति लाभ जूनि धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूटी रघुपतु नहीं दोषु, मुनि बिनु काज करई कतरोसु। बोले चितय परशु की ओरा, रे सठ सुनहि सुभावन मोरा। बालकु बोली बधो नहीं तोहि, केवल मुनि जड़े जानहि मोहि। बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। भुज बल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बारे मही देवन दीन्ही। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परशु बिलोक महीपि कुमारा। मात पितहि जनि सोच बस, करसि महिषि किशोर। गर्भन के अर्भक दलन, परशु मोर यति घोर। यह काव्यांश 2 की पंक्तियाँ रहीं और सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा जो इसमें शब्द हैं उनके अर्थ क्या हैं। अगर आप पेंसिल लिए हैं तो बुक में इसे आप नोट कर सकते हैं। हंस का अर्थ होता है हंसकर। सुनहु सुनो। छत छत मीन्स आप कर सकते हैं नुकसान। जून से तात्पर्य पुराना। भोरे धोखे में। रघुपतु राम का, यहाँ राम से तात्पर्य है। दोषु मतलब दोष गलती। काज कारण। रोष से तात्पर्य क्रोध। चितय से तात्पर्य होगा देखकर। विश्वविदित दुनिया में प्रसिद्ध। भुजबल भुजाओं के बल से। भूप से तात्पर्य राजा। महिदेवन ब्राह्मणों को। छेद निहारा मीन्स काट डाला। विलोक मीन्स होगा देखकर। महीप कुमार राजकुमार। अर्भक से तात्पर्य बच्चा। दलन कुचलने वाला। तो ये शब्द के अर्थ रहे और आप देखेंगे पहले काव्यांश में जब लक्ष्मण शिव धनुष को धनु ही कह देते हैं तो भृगुवंशी अर्थात परशुराम जी का क्रोध और बढ़ जाता है। और जब वो कहते हैं कि शायद तुझे पता नहीं है कि हमारे आराध्य देव शिव का धनुष है, वैसे तू धनु ही कहता है। तो उस समय लखन क्या कहते हैं वो पंक्तियाँ काव्यांश 2 से शुरू होती हैं। लखन कहा हंसी हमरे जाना, अर्थात उस समय लक्ष्मण जी हंसते हुए कहते हैं परशुराम जी से, ऐ देव सुनिए, जहाँ तक मैं जानता हूँ, सुनहु देव सब धनुष समाना, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि सभी धनुष हमारे लिए एक समान है, कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं है। का क्षति लाभ जून धन तोरे, देखा राम नयन के भोरे। तो कहते हैं कि लक्ष्मण जी कहते हैं परशुराम से, राम की तरफ देखते हुए कहते हैं कि इस धनुष के टूटने से क्या लाभ और क्या हानि हुआ, ये तो मेरे कुछ समझ में नहीं आता। और मेरे भैया अर्थात श्री रामचंद्र जी इसे नया समझकर उन्होंने इसे छुआ ही मात्र था। कैसे? छुअत टूट रघुपतु नहीं दोषु, मुनि बिनु काज करें कतरोसु। कहते हैं कि लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र की तरफ देखते हुए कहते हैं कि मेरे जो भैया हैं श्री राम, इसे नया समझ कर मात्र छुआ ही था कि छुअत टूट रघुपतु नहीं दोषु, अर्थात उनके छूने मात्र से ही टूट गया, इनमें उनका कोई दोष नहीं है।
अब उन्हें क्या पता था कि यह धनुष इतनी कमज़ोर, इतनी जीर्ण शीर्ण हो चुकी है। देखो भाई, यहाँ पर जो शिव धनुष है वह इतनी कमज़ोर नहीं थी, वह भगवान शिव का धनुष था। यहाँ पर लक्ष्मण जो है एक तरह से परशुराम के क्रोध को और बढ़ाने का काम कर रहे हैं, वो व्यंग बोल रहे हैं, जिससे कोई हिला तक नहीं सका, जिसे उठाने की बात छोड़ो, और वह इतना जीर्ण शीर्ण कैसे हो सकता है। लक्ष्मण कहते हैं कि मेरे भैया ने तो केवल इसे छुआ ही मात था, और शायद उन्होंने सोचा था कि बहुत नई धनुष है, बहुत मजबूत है, और उनके छूने मात से ही टूट गया। तो मुनि बिनु काज करें कतरो सूत है। मुनिवर, आप बिना कारण के इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं। और इतनी बातें सुनकर परशुराम जी फिर क्या बोलते हैं कि बोले चितय परस की ओरा, रे सठ सुना हूँ स्वभाव न मोरा। इतने परशुराम जी क्रोधित होते हैं, और लक्ष्मण के लिए यहाँ सठ मीन्स मूर्ख से तात्पर्य कहते हैं, अरे मूर्ख, तो शायद मेरे फरसे के विषय में तू नहीं जानता। और वो फरसे को दिखाते हुए कहते हैं, बोले चितय परोस की ओरा, अपने फरसे को दिखाते हुए देख कर कहते, देख इस फरसे को, शायद तू मेरे स्वभाव से वाकिफ नहीं है, तू मुझे नहीं जानता, मेरे फरसे से भी वाकिफ नहीं है। बालक बोल बधो नहीं तो ही, कहते हैं बालक, ए राजा के बालक, बिल्कुल चुप हो जा, नहीं तो इसी क्षण मैं तेरा वध कर दूंगा। क्यों कि शायद तू समझ नहीं पा रहा है कि केवल मुनि जड़ जान मोही, तू मुझे मूर्ख कहीं का, केवल तू मुझे मुनि समझता है, तू मुझे केवल मुनि समझ रहा है, लेकिन शायद तुझे पता नहीं है कि बाल ब्रह्मचारी अति कोही, मैं एक तरह से मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, और बाल ब्रह्मचारी के साथ साथ अति मीन्स अधिक, कोही मीन्स क्रोधी, और मैं बहुत ही क्रोधी स्वभाव का हूँ। और यह मैं तुझे क्यों बता रहा हूँ, शायद तुझे पता नहीं है क्या कि विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, और पूरे विश्व में मैं क्षत्रिय का नाश करने वाला आप कह सकते हैं, या क्षत्रियों का विनाश करने वाले के रूप में मैं प्रसिद्ध हूँ, सभी जानते हैं, शायद तू वाकिफ नहीं है। अर्थात आप समझ सकते हैं कि परशुराम जी जब सहस्त्रबाहु की मैंने बात बताई थी कि वह जब इनकी गाय को ले गया था, फिर इनके पिताजी को मार डाला था, तो कहीं ना कहीं से परशुराम जी ने संकल्प कर लिया था कि मैं इस धरती को हमेशा क्षत्रिय विहीन ही करके रखूँगा, अब कोई क्षत्रिय जीवित नहीं रहेगा। तो वही बताते हैं कि और कहते हैं कि भुज बल भूमि भूप बिन किन्हीं, विपुल बार मह देवंदिर, और न जाने कितनी बार मैंने अपनी भुजाओं के बल पर इस धरती को राजा विहीन किया है, क्षत्रिय विहीन कर दिया है। और हर बार कहते हैं विपुल बार मह देवंदिनी, मह देवंस तात्पर्य यहाँ ब्राह्मण से है, और कहते हैं कि जितनी बार मैंने इस धरती को क्षत्रिय विहीन किया, उतनी बार उस धरती को मैंने ब्राह्मणों में दान कर दिया। आगे कहते हैं कि सहर्ष बाहुभुज छेद निहारा, परस बिलो कुमहीप कुमारा। अय राजकुमार, राजा के बालक राजकुमार, तू देख मेरे इस फरसे को, और इसी फरसे के बल पर मैंने सहर्ष बाहु की भुजाओं को छिन्न भिन्न कर डाला था, काट डाला था, और शायद तू मुझसे वाकिफ नहीं है। आगे फिर कहते हैं कि मात पिता ही जन सोच, बस करस महेश किशोर। मैं तेरे माता पिता के विषय में सोचकर तुझे मार नहीं रहा हूँ, और मैं नहीं चाहता कि तू इस तरह से बर्ताव करे, इस तरह से बोले, और फिर अपने माता पिता को तू चिंता में डाले। तो अभी ये समझ ले कि मैं तेरे माता पिता के विषय में सोचकर ही तो मैं तुझे छोड़ता चला आया हूँ, नहीं तो क्या है, गर्भन के अर्भक दलन परस मोर अतिघोर। अर्थात वो कहते हैं कि जो मेरा फरसा है ना, इसका तेज इतना ज़्यादा है कि इसके दिखाने मात्र से ही गर्भ में पल रहे बच्चे भी मर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अपने फरसे की भयंकरता के विषय में वो बताते हैं। तो कहीं ना कहीं से आप देखेंगे कि यह काव्यांश जो है का भावार्थ मैंने आपको बताया, और अगर यदि आप ध्यान से इसे सुनेंगे तो अवश्य ही आपको समझ में आएगा। और यदि ये आपको अच्छा लगा हो, इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें।